आज हम लोग जेईई मेंस 2026 का रे ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एक प्रिज्म दे रखा है और उसके एक साइड पे स्लैब लगा रखा है और अपन से पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द इंसिडेंट एंगल सो दैट TIR अकर्स एट स्लैब प्रिज्म इंटरफेस। तो देखो यहाँ पर ये जो रे ऐसे जा रही है, यहाँ पर जब ऐसे पहुंचेगी तो ये नॉर्मल मान लेता हूँ, तो ये एंगल हो गया R2 है ना, और ये वाला एंगल हो गया R1। ठीक है, एक रिलेशन तो मेरे को ये पता ही है कि R1 प्लस R2 का जो सम होना चाहिए वो बेसिकली 75 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर R2 की बात करें तो अपन ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे TIR हो जाए। ठीक है, TIR हो जाए मतलब रे ऐसे जाने लग जाएगी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि R2 जो होना चाहिए, R2 मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल। पहले मैं थीटा क्रिटिकल निकाल लेता हूँ। तो थीटा क्रिटिकल के लिए लिखेंगे √3 इंटू साइन थीटा क्रिटिकल इक्वल टू 3/2 इंटू साइन 90। ठीक है, तो सॉल्व करने पर साइन थीटा क्रिटिकल इज इक्वल टू √3/2 इम्प्लाइज थीटा क्रिटिकल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब ये 60 डिग्री आ गया तो इसका मतलब यहां पर अपना जो R2 होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन 60 डिग्री। और ये पहले रिलेशन से अगर देखें तो R1 जो आ जाएगा दैट शुड बी लेस देन 15 डिग्री। ठीक है, इस सॉल्व करने पर R1 लेस देन 15 डिग्री आ गया। ठीक है, अब अगर ये आ गया तो 15 डिग्री के लिए इंसिडेंट एंगल एक बार निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो अपन को उससे इंसिडेंट एंगल का आइडिया मिल जाएगा। तो साइन आई इज इक्वल टू √3 इंटू साइन 15। अब देखो क्वेश्चन में साइन 15 की वैल्यू अपन को दे रखी है 0.25 है ना, तो अपन यहाँ पे सॉल्व करें तो साइन आई इज इक्वल टू √3 का वैल्यू 1.7 होता है, साइन 15 का 0.25 विच इज 1/4। तो साइन आई का वैल्यू आएगा, साइन आई इज इक्वल टू 0.43। अब देखो 0.43 अगेन वैल्यू दे रखी है 25 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल जो कैलकुलेशन करने पे आ रहा है वो 25 डिग्री आ रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं चलेगा क्योंकि अपन को इनइक्वालिटी में आंसर देना है। तो यहाँ पे अपना जो इंसिडेंट एंगल होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री एंगल। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन 2। थैंक यू।